नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन फिक्स डिपॉजिट के बारे में। हाल ही में हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को हम एज अ ऑल्टरनेट फ्यूल यूज कर सकते हैं, जो कि 100% क्लीन फ्यूल है, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसी के आधार पे इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे अपने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च किया है। डिटेल में बात करेंगे कि ग्रीन फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, किस किस टाइप के डिपॉजिट आपको बैंक ऑफर करता है, क्या उनका इंटरेस्ट रेट रहता है, एंड डिटेल में आपको उनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला, टर्म एंड टाइम डिपॉजिट्स आर अकाउंट वेयर मनी डिपॉजिटेड कुड बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, करेंट डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन विच देर इज नो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, कि आप कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, जमा करा सकते हैं। करेंट डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और एक टाइप का टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है, ए बी सी या डी, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं और वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है समझिएगा। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की है और इन डिपॉजिट को हम लोग यूज करेंगे। इंडसइंड बैंक बेसिकली यूज करेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में जो किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे एसडीजीज को सपोर्ट करते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। जब हम बात करते हैं हंगर मिटाने की, राइट, क्लाइमेट चेंज को रोकने की, यानी पानी को साफ रखने की, ये सारे प्रोजेक्ट्स को जो भी फाइनेंस करेगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में जो भी हेल्प करेगा, उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग फाइनेंस करेंगे इन ग्रीन फिक्स डिपॉजिट से। इंडसइंड बैंक इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ ही विश्व के कुछ ऐसे बैंकों में अपने आप को शामिल कर लिया उसने, जो एसडीजीज को नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। साथ ही में ये जो डिपॉजिट्स होंगे, ये दोनों रिटेल कस्टमर्स की बात करें या फिर हम लोग कॉर्पोरेट कस्टमर्स की बात करें, दोनों को ऑफर किए जाएंगे। समझने वाली बात यहां पर है कि ग्रीन फिक्स डिपॉजिट एक्चुअली है क्या। देखिए ग्रीन फिक्स डिपॉजिट वर्ड आता है जहां पर भी फिक्स्ड, मतलब उनका जो टेन्योर होता है डिपॉजिट्स का वो फिक्स होता है, उसे कहते हैं हम फिक्स डिपॉजिट। जनरली उसे हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। एक ग्रीन फिक्स डिपॉजिट एक टाइप का फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट है, जो कि इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर किया जाता है जो उनके सरप्लस कैश रिजर्व्स जो है उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ भला करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, कैश पड़ा हुआ है, तो आप क्या करें, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए और ये उन्हीं को लोन के रूप में दिया जाएगा जो ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे हैं या चालू करने वाले हैं। The investment in this fixed tenure deposit will go towards financing eligible businesses and projects जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, लो कार्बन हो और सस्टेनेबल इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के पीछे लगे हुए हो। तो उन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स, उन्हीं सारे डिपॉजिट अकाउंट को जहां पर आप ये डिपॉजिट करेंगे, हम ग्रीन फिक्स डिपॉजिट कहने वाले हैं। साथ ही में अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये हेल्प कैसे करेगा हमें। देखिए ग्रीन डिपॉजिट कैन हेल्प फाइनेंस प्रोजेक्ट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट की बात कीजिए, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम अलग अलग इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री बनाते हैं तो उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस ये कर सकता है। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आप बात करें, इन सभी प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करेगा आपका ग्रीन डिपॉजिट, जिन्हें हम कहेंगे। इन डूइंग सो दे अफोर्ड कंपनीज अ सिंपल इनएक्सपेंसिव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस मूवमेंट। जो हमने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम सारी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं, एनवायरमेंट की बात करें, सोशल या गवर्नेंस, अच्छा गवर्नेंस डिलीवर करने की बात करें, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को ये हेल्प करेगा आपके ग्रीन डिपॉजिट्स। साथ ही में इन्वेस्टिंग इन ग्रीन डिपॉजिट अलाउ कस्टमर टू बिल्ड अ क्लीनर एंड बेटर सोसाइटी। अगर हम अपने लिए एक बेहतर सोसाइटी की कामना करते हैं तो हमें ऐसे डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऐसे प्रोजेक्ट्स, जो क्लीन प्रोजेक्ट्स को फंड करें। ऑलराइट, चलिए साथ ही में बात करें कि हम जो और ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जिन्होंने सेम प्रोजेक्ट इंडिया में ऑफर किया है। देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने अगस्त 2021 में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें बेसिकली वो यही सेम ऑफर कर रहे थे कि सेम आप इन्वेस्ट कीजिए आपके फिक्स डिपॉजिट में, एंड हम इसको लोन के रूप में देंगे अलग अलग कंपनीज को जो कि ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाह रही हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो था 6.55%, दो हुज पीरियड कैन रेंज फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स। अगर आपसे आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट है, 3 से 10 साल में के बीच में अगर आप जमा करा रहे हैं
तो उस पर आपको 6.55% का इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल रहा है। देखिए, अगर आपको हम चाहते हैं कि आपको ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कराएं, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट और बेहतर देना पड़ेगा, तभी आप करेंगे, तभी आप मोटिवेट होंगे। तो उसी प्रकार यहां पर 6.55% इंटरेस्ट रेट आपको इन डिपॉजिट पे दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये बनता है कि कितने प्रकार के बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। देखिए, जनरली अगर हम बात करें तो मेजरली दो टाइप के बैंक डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। जैसा कि इनका नाम बताता है, टाइम डिपॉजिट यानी आपको एक टाइम के लिए फिक्स करना पड़ेगा और उससे पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। इन्हीं टाइम डिपॉजिट को हम दो प्रकार से जानते हैं। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आपका टेन्योर जो होता है, टाइम पीरियड, वो फिक्स होता है। आप उतने समय के लिए पैसे जमा कर दीजिए। एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है, आपको थोड़े टाइम बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। दूसरा होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, जो जनरली हम सभी लोगों के सेविंग्स बैंक अकाउंट होते हैं, जिसमें आप सबकी सैलरी आती है, राइट, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। तो ये डिमांड डिपॉजिट आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका करेंट डिपॉजिट अकाउंट और एक होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसमें कभी भी पैसा किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी डिमांड है आपकी और आप डिमांड से उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको बैंक ऐसी फैसिलिटी ऑफर करता है। आप कभी भी अपने सेविंग बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं या फिर आप एटीएम पे जाते हैं, कभी भी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ये दो प्रकार हो गए, सेविंग्स बैंक, करंट। करंट में बेसिकली आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप कितना भी पैसा इसमें डालिए और कितना भी पैसा निकालिए। ये जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन लोग करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। बल्कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में की हम बात करें तो इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। आपको रिस्ट्रिक्शन यानी आप लिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जो जनरली हम सभी लोगों के सेविंग्स बैंक अकाउंट होते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है, राइट, कुछ परसेंट फिक्स रहता है, 3 से 4%। और करेंट डिपॉजिट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि दिस इज ओनली मेंट फॉर डेली ट्रांजेक्शन्स। समझ में आया आपको टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? चलिए, अब हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की। थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट होता क्या है और इसके क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा डिपॉजिट जिसमें एक समय काल के लिए एक डिपॉजिटर अपना फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करता है। शेयर्स मार्केट की बात करूं, मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, बहुत सारे लोगों को ये सारी जो मेजर्स होते हैं बड़े रिस्की लगते हैं। तो इंसान क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। दो चीजें यहां पर आती हैं, एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट और एक होता है आपका आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। यहां पर हमने देखा था फिक्स डिपॉजिट में एक पैसा लिमिटेड अमाउंट जो है वो फिक्स हो जाता है इतने साल के लिए और वो वापस आपको मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में आप क्या करते हैं, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में स्मॉल अलग अलग इंटरवल्स पे आपको सेम अमाउंट उस अकाउंट में जमा कराना होता है ओवर द टाइम। तो आप थोड़ा 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 अमाउंट करके रिकरिंग डिपॉजिट में डाल सकते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसमें क्या होगा, बार बार थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल हो जाता है, और फिक्स डिपॉजिट में वो फिक्स रहता है। साथ ही में हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट क्यों बेहतर है आरडी के, आरडी से, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले समझेंगे कि एफडी क्या है। जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट्स में आप नहीं निकाल सकते, बैंक आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे ही पेमेंट करेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं। 3 साल के लिए करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, 10 साल के लिए करेंगे तो अलग होगा। फुल रीपेमेंट ऑफ अमाउंट इज अवेलेबल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि मेरा फिक्स डिपॉजिट, मैंने पैसा तो जमा कर दिया पर मेरे पास ही पैसे नहीं है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा लीजिए। पर जब भी आप एफडी को तोड़वाते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपको बहुत कम मिलता है। बेसिकली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो नुकसान ही हो जाता है। आपको ये समझ लिया, आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको पूरा अमाउंट आपका वापस मिल जाता है और बहुत मामूली सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। साथ ही में इसके और भी कई फायदे हैं। आप एफडी पर लोन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आपने 1 लाख रुपए एफडी, 1 लाख रुपए की आपकी एफडी है, तो आप 80 to 90% लगभग 80 से लेके 90 सॉरी 80,000 से लेके 90,000 तक आप उस पर लोन आपको मिल सकता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो एफडी के रेट से 1-2% ज्यादा होने वाला है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है। अब जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने वाला है और सिर्फ 80 to 90% ही मेरे एफडी का मैं लोन ले सकता हूं, तो मैं लोन क्यों लूंगा, इससे अच्छा मैं एफडी तोड़वा लूंगा और उसी पैसे को मैं यूज कर लूंगा लोन के लिए, और जब मेरा काम, जो भी काम है उसके लिए यूज करूंगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसे वापस से एफडी बना के डाल दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका एक नुकसान है। जो आप एफडी इतने सालों से चला रहे हैं,
अगर आज जाके आप उसको तोड़वाते हैं तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इतने सालों से जो मिलने वाला था और कुछ साल और अगर आप रोक लेंगे तो आपको जो मिलेगा उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत मिनिमल मिलने वाला है। तो अगर आप 1-2% ऊपर देके भी अगर लोन ले लेंगे अपनी एफडी पे, तो भी जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो वहां पर कवर अप हो जाएगा, इनफैक्ट आपको ज्यादा पैसे वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही में बात करें तो कुछ जो बैंक्स होते हैं वो आपको एफडी के आधार पर ही, फिक्स डिपॉजिट के आधार पर भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। एक बेनिफिट ये भी है। साथ में फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हायर रेट मिलता है देन डिपॉजिटिंग मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा मिलेगा? 3 से 4%, और फिक्स डिपॉजिट में मिलता है लगभग 6%, और हम ग्रीन डिपॉजिट की बात करें तो उसमें मिल रहा है 6.55%, लगभग 6.5%। साथ ही में टैक्स सेविंग होती है यहां पर फिक्स डिपॉजिट पे, क्योंकि ये सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के। सो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं आपको फिक्स डिपॉजिट और ग्रीन फिक्स डिपॉजिट क्या है ये आपको डिटेल में समझ में आए होंगे। अब हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। यहां पर देखिए हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा। देखिए टर्म टाइम डिपॉजिट वो होते हैं जहां पर आपने एक बार मनी डिपॉजिट कर दिया तो आप उसे बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते। और दूसरा, करेंट डिपॉजिट अकाउंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट नहीं होते, ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। पर ये वाला सेकंड पार्ट इसका स्टेटमेंट का सही है कि उधर कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है जितना आप पैसा निकालना चाहें और जितना पैसा आप इसमें जमा करवाना चाहें, तो ये पार्ट सही है। पर आगे वाला पार्ट गलत है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। सो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इस आंसर को सही दिया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।